बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फरा। मैं हूँ इमाद। जनाब कैसे हैं आप लोग? संडे का दिन है आज। बिल्कुल छुट्टी का दिन है। छुट्टी का दिन है तो हमने छुट्टी वैसे क्यों नहीं मनाई? हमने इसलिए छुट्टी नहीं मनाई क्या हमें प्रोग्राम करना होता है? हमने प्रोग्राम करना होता है और साथ ही साथ हमने आपके मसाइल का निकालना होता है हल। हमारे आज के प्रोग्राम में भी आज आपके बहुत से मसाइल का हल आपको देंगे, क्योंकि हमारे सब क्या कहते हैं, बाल स्किन का प्रॉब्लम, आप मोटे हो जाते हैं और खासकर वो आदमी, वो जेंट्स जिनके बाल क्राउन एरिया खाली हो जाता है या फ्रंट के जो एरिया होता है वो भी खाली हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि लोग सिर्फ चेहरा ही नहीं, लोग बाल भी देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं लोग सिर्फ चेहरा देखते हैं, नहीं, लोग बाल भी देखते हैं, लोग चेहरा भी देखते हैं। आपकी एक पूरी पर्सनालिटी होती है, ग्रूम करता है वो आपकी पर्सनालिटी होती है और आप खूबसूरत लगते हैं जब आपके बाल अच्छे होते हैं। तो जी आज हम ऐसे ही शख्सियत से आपका हम तारीफ करवाएंगे, आपको मिलवाएंगे, जाने माने हैं, नए नहीं हैं, आप हमेशा से देखते आ रहे हैं। बहुत लंबा सफर तय करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस है जनाब, सीक्रेट ऑफ सक्सेस है और आपको बताएंगे वो यहाँ तक कैसे पहुंचे। जी मिलवाते हैं डॉक्टर हनीफ सईद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम डॉक्टर साहब कैसे हैं? थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी एक कॉल पे सर आ गए हैं। सर के साथ हमारा जी बिल्कुल फैमिली वाला ही एक रिश्ता है। जब भी मैं इनके क्लिनिक जाती हूँ मैं बिल्कुल ऐसे गुंडागर्दी की तरह ये लेकर आओ वो लेकर आओ। सर थैंक यू सो मच, आप हमेशा इज्जत देते हैं। नहीं, जरूर देनी चाहिए। आप माशाल्लाह अपने शोबे में एक नाम और मकाम रखती हैं और वैसे भी मतलब हर शख्स को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। बहुत अच्छी ये मतलब हमारे ईमान का तकाज़ा भी है और मतलब खुलूस और इखलाक का तकाज़ा भी। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बहुत से ऐसे क्या कहना चाहिए गंजे लोगों को बाल दिए ऐसे लोगों को बाल दिए जिनको कंघी की जरूरत है। जिनको इस वक्त पहले उनका कंघे का खर्चा बढ़ जाता था, अब जो है तो उनका कंघे का खर्चा जो है तो वो बढ़ गया है तो उनको एक अच्छा एक और भी इसमें चीज होती है कि पहले पता नहीं चलता था कि मुंह कहाँ पर खत्म होता है और सर कहाँ से शुरू होता है। तो बाल लगाने के बाद जो है तो ये एक एहसास भी होता है कि जी यहाँ पर मेरा चेहरा जो है तो खत्म हो गया और यहाँ से मेरा सर शुरू हो गया। आपने ये वाली फील्ड क्यों चूज किया आपने? इसकी दो वजूहत थी कि इसमें बहुत कम लोग थे। मतलब जब हमने स्टार्ट किया तो कोई भी इक्का दुक्का कुछ लोग बाहर से आते थे और वो जो है तो वो यहाँ पर परफॉर्म करते थे। खासतौर पे सबसे पहले जो हेयर ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री है उसमें ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर जेनिफर मार्टिनिक जो है तो वो पाकिस्तान आके जो तो बड़े बड़े लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट। अगर सर देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे पहला नाम अगर हेयर ट्रांसप्लांट का नाम लिया जाए तो डॉक्टर हनीफ सईद का नाम ही आता है, क्योंकि पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वाले भी डॉक्टर हनीफ सईद हैं। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि पहला नाम ना कहें इसको। अच्छा। शुरू के कुछ लोगों के नामों में ठीक है क्योंकि मेरे दोस्त हैं, कुछ मुझसे सीनियर्स भी हैं, तो शुरू के कुछ लोगों में चंद फ्यूज, वेरी फ्यूज, ठीक है, 5 विद इन 5 जो डॉक्टर्स हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि लोगों को पहचान करवाई कि ट्रांसप्लांट क्या है, जो फेम मिला, जो लोगों को अवेयरनेस मिली, वो शायद लोग कहते हैं कि मेरी वजह से ज्यादा मिले ना। आप चैनल पे आए, आपने आके लोगों को बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट आप करवा सकते हैं, किस तरह करवा सकते हैं, और ऑपरेशन से हो रहा होता था उसको आपने खत्म करके उसको सर्जरी खत्म की और ये सारी चीजें इंप्रूवमेंट लेकर आए। तो सर फिर पायनियर आप ही हो गए और आगे कामयाबियां इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं क्योंकि हर जगह जब भी आप चैनल पे होते हैं, आप खुद अपने शोज भी करते हैं, आप लोगों के मसाइल बताते हैं, वो भी हम आपसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी जो जिंदगी यानी कि शुरुआत जो आपने की वो कैसे की? मैं बिल्कुल एक मुतवस्सित घर के मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला एक मतलब घर का बड़ा बेटा था और माँ बाप की ख्वाहिश थी कि ये डॉक्टर बने और मुझे भी बचपन से डॉक्टर बनने का शौक था। ठीक है, तो बचपन से तरबियत होती गई, अच्छी होती गई और मैं हल्के हल्के आगे बढ़ते गया। इसको मैं थोड़ा सा इस सक्सेस को एक पर्सन के ना ब्लेस्ड होने से रिलेट करूंगा। थोड़ा मेरा जवाब ही तफसीली होगा। ठीक है कि अगर आपने मुझे बुलाया है और आप ये कह रहे हैं कि मैं एक सक्सेस पर्सन हूँ, मतलब जिसका मुझे यकीन नहीं आता, मतलब आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ कि मैंने कोई बहुत बड़ा कोई सक्सेस हासिल किया है, नहीं, अभी तो मैं तिफल मकतब हूँ, अभी मुझे और ऊपर जाना है। ये आपका बड़कपन है, मगर हैं आप। तो एक ब्लेस्ड पर्सन में उसकी निशानियां क्या होती है? सबसे पहली अच्छी बात तो ये होती है कि वो एक अच्छे खानदान में अच्छे माँ बाप की गोद में जन्म लेता है। बिल्कुल। उसकी जो पेरेंट्स होते हैं वो खानदानी होते हैं, मतलब रख रखाव वाले होते हैं, अदब लिहाज वाले होते हैं, उनकी गोद में उसकी जो है तो वो परवरिश होती है, वहां से उसकी इब्तिदा होती है। सेकंड ये कि जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, अपनी तालीम के आगाज में जाता है, तो उसको अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो मतलब ये उसके लिए एक ब्लेसिंग है। ठीक है। फिर तीसरी चीज है कि जब वो थोड़ा सा उसको बड़ा होता है तो उसके दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो खा लड़की हो या लड़का हो, तो दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं।
तो अगर उस स्टेज में उसको अच्छे दोस्त मिल जाएं तो ये एक ब्लेसिंग है, तो वो उसकी तरक्की में मतलब बड़ा अच्छा किरदार अदा करते हैं। ठीक है। कुछ और बड़ा होता है, और फिर जब एजुकेशन में जो है तो वो जाता है, तो वो अगर अच्छी एजुकेशन लेने में कामयाब हो जाए और अच्छी एजुकेशन ले ले, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बिल्कुल। एजुकेशन के बाद फिर वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखता है जी। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी अल्लाह ताला उसको जो है तो वो कामयाब कर दे, और अपनी मेहनत से और बहुत सारी चीजों से, दुआओं से और सारी चीजों से वो कामयाब हो जाए, तो ये भी उसके लिए एक ब्लेसिंग है। ठीक है। ठीक है। नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई। फिर उसके बाद जब उसके बाद वो अपनी अज़वाजी जिंदगी में कदम रखता है। जी, मैं पूछने लगी हाँ, और उसको एक अच्छी बीवी मिल जाए। ठीक है। बिल्कुल। तो ये भी एक ब्लेसिंग है जो उसकी कामयाबी में, उसके सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल जो है तो प्ले करती है। मतलब आप भी, आपके पीछे भी, आपकी कामयाबी के पीछे भी एक औरत का हाथ है। नहीं, दो औरतों का हाथ है। माँ बाप का तो है ही, माँ का, माँ बाप का तो एक, है, एक वाइफ का। अच्छा सर, लोग कहते हैं जी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, अगर एक कामयाब औरत है तो मर्द का हाथ है। अच्छा, औरत का हाथ कैसे है? चलिए ये बताएं, अक्सर लोग इस चीज से इख्तलाफ भी करते हैं, थोड़ा सा आप मैं वो ढूंढ रहा हूँ। चलिए, माँ के बारे में तो सभी जानते होंगे कि माँ कितनी मोहब्बत करती है, किस तरह इजहार करती है, कैसे गुस्सा करती है, कैसे गुस्से को उतारती है। ठीक है। लेकिन वो तो एक कॉमन चैप्टर है। मैं अपनी बीवी का एक्सपीरियंस आपको जो है वो शेयर करता हूँ। मतलब वो सेक्रीफाइस करती है, मतलब बहुत सारी चीजों को, आपकी मसरूफियात को। उसको पता है कि आपको आगे जाना है, आपको काम ज्यादा करना होगा, आपको टाइम ज्यादा देना होगा। ठीक है। आपके पास फैमिली टाइम कम होगा। ठीक है। ये सारी चीजें वो उसको सेक्रीफाइस करती है आपकी तरक्की के लिए। ठीक है। वो आपकी हिम्मत बढ़ाती है, वो आपको मोटिवेट करती है। ठीक है। जब आप घर पहुंचते हैं तो वो आप मुंह बना के आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करती, वो बहुत खुशी से वार्म वेलकम होता है, वो खुशी से आपका इस्तकबाल करती है, आपके सलाम का जवाब देती है। इतनी देर हो गई, आज खैरियत थी, मतलब वो सारी चीजें जो है तो वो पूछना शुरू करती है। आपकी सारी थकन जो है तो वो वहीं उतर जाती है। यानी कि कामयाबी के पीछे जो बीवी का हाथ होता है वो ये होता है कि घर के माहौल को बेहतर रखें, मर्द को रिलैक्स रखे, उसको काम कर दे। बहुत अच्छी बात। अब आपको समझ में आ गया? आप कहते हैं मैं औरत ढूंढ रहा हूँ कि वो मैं भी वही ढूंढ रहा था कि कौन कहाँ मिलेंगे डॉक्टर साहब, इनका ये मसला हम हल कर नहीं पा रहे हैं। ये नसीब की भी बात होती है। ये ब्लेसिंग है ना, ये अच्छी बीवी एक ब्लेसिंग। जी, मैं इस बात को आगे ले जाते हुए ये कहूंगी, अच्छी बीवी होना या अच्छा शौहर होना ये बिल्कुल आपके नसीब के ऊपर होता है। कुछ ना कुछ आपके अपने हाथ में भी होता है, कुछ हमारी अपनी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारे घर का माहौल खराब हो जाता है। तो जिसमें सिर्फ एक औरत या एक मर्द का हाथ नहीं होता है, इसमें दोनों का हाथ होता है। और अगर ज्वाइंट फैमिली होती है तो मेरे ख्याल में सबको मिलकर ही मसाइल को हल करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहाँ से तालीम हासिल की? स्कूलिंग तो होती रही, इब्राहिम अली भाई में हुई, फिर उसके बाद जो है तो दूसरे स्कूल में हुई, फिर कॉलेज जो था वो मेरा एसएम साइंस कॉलेज था, एसएम साइंस, जहाँ से कायदे आजम ने भी पढ़ा था। तो एसएम साइंस कॉलेज से जो है तो वो प्री मेडिकल किया, उसके बाद डाउ मेडिकल कॉलेज से जो तो मेडिकल किया, मेडिसिन किया, एमबीबीएस किया, और उसके बाद जो है तो फिर स्किन में जो है तो 2 साल का जो है तो वो कोर्स किया। पहले हाउस जॉब की, फिर उसके बाद डर्मेटोलॉजी में जो है तो 2 साल का कोर्स किया एमसीपीएस के लिए। तो वहां से बस फिर जिंदगी इब्तिदा होती चली गई। और इतनी सारी फील्ड्स हैं, आप बिल्कुल अलग आपने बिल्कुल चॉइस किया। जिस जमाने में मैं डर्मेटोलॉजी में गया था, उस जमाने में लोग डर्मेटोलॉजी में जाते नहीं थे। ठीक है। लेकिन मेरे एक उस्ताद थे और बहुत मुखलिस उस्ताद थे, हालांकि वो न्यूरोलॉजिस्ट थे और मैं उनके साथ काम करता था। वो समझते थे कि शायद मैं भी न्यूरोलॉजिस्ट की तरफ इंटरेस्ट हो जाऊं, और मैं हो भी गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि हनीफ, मेरा मशवरा तुमको ये होगा कि तुम जो है तो डर्मेटोलॉजी ज्वाइन करो, क्योंकि मेरी नजर जो दिखती है वो आने में इसका स्कोप जो है तो वो बहुत ज्यादा होगा आने वाले दिनों में। ठीक है। ये खारिश, खुजली, एक्जिमा से निकलकर जो है तो वो एस्थेटिक की तरफ चली जाएगी। ठीक है। ये बात मैं आज से कोई 27-28 साल पहले की कर रहा हूँ। ठीक है। तो देन आई ज्वाइन द डर्मेटोलॉजी। ठीक है। शुरू में और स्टार्ट उसी तरह हुआ, खुजली, दाद, खारिश, एक्जिमा, ये वो, फिर कील मासे वाले आने लगे, फिर लोग आने लगे, झुर्रियां वाले आने लगे, फिर ये आने लगे, फिर वो आने लगे, फिर जैसे जैसे फिर मतलब बालों के मसाइल आने लगे, फिर गंजे आने लगे। तो फिर जैसे जैसे असल चीज ये है कि आप नई से नई टेक्नोलॉजी को अपने साथ किस तरह मतलब ये कि इंटर कर रहे हैं ना। आपकी तरक्की कब शुरू होगी? तरक्की उस वक्त होगी कि एक तो आपने एजुकेशन आपने कंप्लीट कर ली, ठीक है, मेहनत भी आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अनटिल अनलेस यू विल, इतनी फास्ट दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, आपको पता है। ठीक है। हर रोज एक नई इन्वेंट होती रहती है। डॉक्टर साहब भी खुद भी अपने शोबे में एक मकाम रखती हैं, हर्बलिस्ट है, बहुत मशहूर फेमस। लेकिन अब हर्बलिस्ट में भी ये नहीं है कि जो हमारे हुक्मा लिख गए या बता गए वही जो है तो हरफ आखिर है, नहीं। इनके शोबे में भी रोजाना कोई ना कोई जो है तो वो पेशरफ्त होती रहती है, लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस शामिल होते रहते हैं। इसी तरह हमारे शोबे में भी रोजाना कोई ना कोई पेशरफ्त होती रहती है, रोजाना नहीं तो महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। तो आपकी सक्सेस उस वक्त
जो है तो वो कंटिन्यू रहेगी जब आप अपडेट रहेंगे नए इनोवेशंस के साथ। ठीक है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस नए इनोवेशंस के साथ इन्वेंट जो करता भी हूँ नई पूरी चीज दुनिया आती में। है बिल्कुल जो भी नई चीज आती है वो पाकिस्तानी उसको आप- स्किन केयर सेंटर में जो है तो वो मौजूद है, और जितना भी ट्रीटमेंट दुनिया में एस्थेटिक के हवाले से जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि वो सारे ट्रीटमेंट जो है तो वो हमारे सेंटर पाकिस्तानी स्किन केयर सेंटर पाकिस्तान स्किन केयर सेंटर में पाकिस्तान। हर किस्म के ट्रीटमेंट होते हैं, चाहे वो हेयर के हो चाहे वो स्किन के हो। अगर आप मोटे हो रहे हैं तो पतले भी हो सकते हैं पाकिस्तान स्किन केयर सेंटर में आके। क्यों डॉक्टर साहब, वहाँ पे आप ये भी बिल्कुल मसला बिल्कुल हल करते हैं? मोटापे का भी इलाज होता है, क्योंकि आपने जब शुरू में इंट्रो कराया था तो आपने कहा था कि लोग हमारा चेहरा ही नहीं देखते, हमारे बाल भी देखते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज और बढ़ाएं, फिर आपने कहा भी था कि लोग हमारी पूरी पर्सनैलिटी देखते हैं। जी, ठीक है, तो वो पूरी पर्सनैलिटी में हमारी मतलब बिल्कुल। बॉडी कंटूरिंग भी आ जाती है। बिल्कुल तो अभी जो दुनिया हमारा जो लोगो है, मेरा जो लोगो है इस फील्ड के हवाले से, जी। या हमारा जो सेंटर का लोगो है, वो जी। ये है कि ब्यूटीफुल पीपल ऑलवेज इन डिमांड। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल, खूबसूरत लोगों की हमेशा हमेशा हर जगह हाँ, पजीराई हाँ, होती है। बिल्कुल। कोई भी लड़का या लड़की आपके करीब से मतलब गुजर जाए और आपको लगे कि मतलब खूबसूरत है, तो गैर इरादी तौर पे दूसरी दफा आपकी निगाह जो है तो वो उसकी तरफ पड़ती है। मैं जरूर आपको बताऊं, पड़ेगी। कुछ वो लोग वो क्या कहते हैं, मोटे होते हैं, चब्बी से होते हैं, वो अच्छे भी लगते हैं, इसलिए मैं इसको कहूंगी तो सही। लेकिन कुछ लोग थोड़े से मोटे होके अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं। फीमेल बड़ी अच्छी लगती है मोटी मोटी सी, हाँ। और कुछ हम अभी वो हम बहुत बबलू ज्यादा बबलू से मोटे कुछ मोटे हमें पर्सनैलिटी की आपको जो अच्छा लगता है वो अच्छा है, वो भले कोई बिल्कुल, मोटा कुछ अच्छा लोग लगता है, लगते वो हैं। अच्छा लगता है। हम्म। ठीक है, तो वो ब्यूटीफुल सूट पीपल करता है उनके ऑलवेज इन ऊपर। डिमांड। अच्छा, कहीं आप जॉब के लिए जाइए, कहीं आप मतलब ये कि चैनल के लिए जाइए, किसी के लिए जाइए, मतलब खूबसूरती होगी तो आपको जो है तो वो प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल। ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। ठीक है, ठीक है। और मतलब खूबसूरती पर तो खैर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन खूबसूरती पे प्रोग्राम का बहुत मौजूद कुछ जो है तो वो बिल्कुल ये नहीं है। ये नहीं है, प्रोग्राम का मौजू है तो जी आपके राज क्या है राज क्या कामयाब है? होने के ठीक है, पीछे। तो खूबसूरती का उसके भी साथ रास्ता साथ है। जो है ये एजुकेशन और फिर न्यू इन्वेंशंस। ठीक है, बिल्कुल। इन्वेंशन के साथ साथ टीम। टीम। अगर आपको टीम अच्छी मिल जाए, हम्म। देखिए अकेली लकड़ी कहाँ तक आंच दे। बिल्कुल सही। ठीक है, जब आपको टीम अच्छी मिल जाए तो फिर आपके समझे कि आपकी तरक्की में जो है तो वो बहुत रोल जो है तो वो प्ले यानी करती है। ठीक है, आपके तो पास एक अच्छी आई टीम एम वेरी मौजूद। हैप्पी कि मतलब मेरे पास मेरी एक अच्छी टीम मौजूद है। मेरे भाई राजा अनीस है, मेरे पास साजिद है, मेरे असिस्टेंट भी है, मेरा भाई भी है छोटा। उसके साथ जो है तो वो मेरे पास सलमान है, मेरे मार्केटिंग मैनेजर है। और इस तरह के मतलब रिसेप्शन से लेके मतलब जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं, मेरी सर्जिकल टीम है, राशिद उसका हेड है। ठीक है, ये सारे लोग अच्छे हैं, सारे मेरे साथ अच्छे हैं, तो ये सब मेरी कामयाबी में साथ साथ है। बिल्कुल। ठीक है, मैं कामयाबी के हवाले से कहता हूँ, सक्सेस इज नॉट एन इंडिविजुअल सक्सेस। नो 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 नो, सक्सेस इज नॉट एन इंडिविजुअल सक्सेस, सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन सक्सेस। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन सक्सेस लोगों का आपके साथ साथ होगा। ठीक है, तो आप सक्सेस होते चले जब आपकी जाएंगे। ठीक टीम है, अच्छी होगी तो अच्छा, टीम अच्छी होगी, लेकिन आपको फिर उनको भी कामयाब करना है, उनको भी कामयाबी की तरफ लाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब वो तो वहीं के वहीं है और आप कामयाब होते चले जा रहे हैं, तो उनके और आपके दरमियान फासला बढ़ता चला जाएगा। जब फासला बढ़ता चला जाएगा तो वो परफॉर्मेंस या वो उनकी एफिलिएशंस आपके साथ नहीं होगी जो पहले थी। ठीक है, तो फासला जरूर रहना चाहिए, लेकिन ये कि एक हद तक अगर आप कामयाब हो रहे हैं तो मतलब उनको भी थोड़ा सा कामयाब होना चाहिए। आप ज्यादा कमा रहे हैं तो उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। वो भी उनको चीज अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको इंसेंटिव जो है तो वो मिलना चाहिए। तो सक्सेस इज द नॉट एन इंडिविजुअल सक्सेस, सक्सेस इज द कलेक्टिव सक्सेस। सर हमारे यहाँ होता ये है, आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर आपके जो डॉक्टर हैं, जैसे आपने जैसे जैसे फील्ड अपनी फील्ड में जो जो नए ट्रीटमेंट्स इंट्रोड्यूस होना शुरू हुए, आपने कोशिश की कि अपने क्लिनिक में उनको मुतारिफ करवाया जाए, उसको आपने खुद पहले सीखा, फिर आप उसकी ट्रेनिंग अपनी टीम को भी देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि पहले जो है तो बल्कि ऐसा भी होता है कि जो बिल्कुल फ्रंट मैन के लोग होते हैं, जैसे कि साजिद का मैंने नाम लिया, स्किन टेक्नोलॉजिस्ट भी है, तो हम साथ ही ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, और वो स्किन के डिपार्टमेंट को हेड भी करते हैं। तो हम साथ ही यूजुअली जो है तो वो ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेते जाते हैं, और फिर उसके बाद जो थोड़ा सा स्टाफ होता है जो 1 2 3 4, तो फिर उसको भी ट्रेनिंग देते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आम न सिर्फ हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं, बल्कि ट्रेनिंग लेने के लिए अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी जो है तो वो हमारे सेंटर पर आते हैं, और शहर में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मेरे यहाँ से ट्रेनिंग ली है और आज बहुत सक्सेसफुली अपना क्लिनिक जो है तो चला रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, मतलब आई एम प्राउड टू से कि मतलब बहुत सक्सेस है वो। पाकिस्तान स्किन केयर जो है वो एज एन इंस्टीट्यूट भी काम कर रहा है, लोगों को ट्रेनिंग कर रहा है। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया क्योंकि अक्सर क्लिनिक्स में जो डॉक्टर होता है उसके पास तो सब कुछ मौजूद है, यानी उसने
सीखा भी है, लेकिन जो उसके पास स्टाफ होता है वो उस तरह उतना क्वालिफाइड नहीं होता कि वो ट्रीटमेंट उस तरह किए जाए। इसका जवाब हम डॉक्टर साहब से लेंगे इस छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब से और बहुत सारे सवालात करने हैं, बातें करनी है। डॉक्टर साहब, अभी आपने अपनी जर्नी बताई कि, और फिर ये भी बताया कि आपकी कामयाबी के पीछे आपकी वालिदा के साथ आपकी बेगम का भी बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो भाभी ने कभी क्या कहते हैं आपकी मसरूफियात पे कभी एतराज, कभी कोई कभी तो हुआ होगा कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उसका अंदाज मुख्तलिफ होता है ना, होता जरूर है जी जी, लेकिन वो लड़ने झगड़ने वाला नहीं होता। अच्छा। वो बड़ा प्यार भरा होता है कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल करें, काम को जो है तो थोड़ा कम करें, जल्दी घर आए, आप अपनी सेहत का भी ख्याल करें। अब बात वो अपनी कर रही है कि मुझे टाइम दे, ठीक है, लेकिन वो मतलब बात को दूसरे रुख से कर रही है, तो ये एक अच्छी बीवी की निशानी। अच्छा, मैं मिल चुकी हूँ डॉक्टर साहब की वाइफ से और वाकई ये बात सही कह रहे हैं कि उनका बोलने का तहम्मुल से, आराम से समझाने का तरीका और बड़ी अच्छे तरीके वो से। टाइम मांग रही है, डॉक्टर साहब की एक लेकिन बेटी कह रही भी है कि आप शायद, अपनी सेहत का ख्याल करें और जरा जल्दी घर आ जाया करें। डॉक्टर साहब की एक बेटी भी मेरे ख्याल में भी डॉक्टर बन रही है। आज मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, फाइनल ईयर में है, और उसके साथ साथ वो क्लिनिक भी हफ्ते में 1-2 मरतबा आती है, और वो अभी से ही ट्रेनिंग हासिल कर रही है ताकि जैसे ही वो अपनी फील्ड में ग्रेजुएशन और मास्टर पोस्ट कंप्लीट करे, वो ट्रेड, उसका एक्सपीरियंस जो है तो वो 3-4 साल का हो। सही। अब बात की हमने किस्मत की, लक बहुत जरूरी है सर। वक्त, हाँ, वक्त जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और हसीना मोइन का एक बड़ा खूबसूरत जुमला है जो एक उनका ड्रामा था तन्हाइयाँ, वो ड्रामा उस जुमले पर डिपेंड करता है। वो कहती है कि वक्त का कोई लम्हा ऐसा होता है जिसकी जद में आए हुए लोगों को उसके फैसलों का पाबंद होना पड़ता है। सही, ठीक है, ये तन्हाइयाँ का जुमला है, उसमें कई मरतबा जो है तो ये रिपीट हुआ है, ठीक है, सही। और मुझे लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद है, और हसीना आपा से मेरी जब भी मुलाकात होती है मैं कहता हूँ आपका ये जुमला जो है तो वो मेरी जिंदगी में इसने बड़ा किरदार अदा किया है। तो अप एंड डाउन लाइफ का हिस्सा है, ठीक है, वो आते रहे जिंदगी में। कामयाबी अगर आप कहती हैं कि मिली है तो जरूर मिली है, जहां तक भी मिली है, ठीक है। एक 2 कमरे के मकान से अगर डिफेंस के महलनुमा मकान में रहता हूँ तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी सक्सेस है, मतलब ब्लेसिंग है अल्लाह की ना। मैं तो अल्लाह ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी है कि मैं अगर सारा वक्त भी सजदा शुक्र अदा करता रहूं तो उसकी ब्लेसिंग्स का, उसकी नेमतों का जो है तो वो शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो वक्त जरूर जो है तो आपकी जिंदगी में रद्द बदल लेकर आता है, ठीक है। कुछ वाकयात ऐसे हुए कि उसमें कोई डाउनफॉल भी आया, कुछ जो है तो बीमारी भी आती है, सेहत भी आपकी जो है तो मेरी कुछ पिछले दिनों सेहत भी खराब हुई, तो तबीयत खराब हुई, तो ये सारी चीजें आती हैं। कभी कोई लोग आप जिन पे बहुत भरोसा करते हैं वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। कभी मतलब ऐसा होता है कि आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और आप जो तो वो कम जो तो कभी आपकी प्लानिंग जो तो वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती है और वो फुलफिल नहीं हो पाती, तो आप अपने आप को जो है तो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। 2 चीजों से काम लेना है जो कि कुरान भी कहता है, एक सबर से और एक शुक्र से, ठीक है। सबर करें और व्हाटएवर यू आर हैविंग, जो कुछ भी है, अगर आप मेरे पास ये कॉफी का कप रखा है तो मतलब ये मेरे लिए एक नेमत है, शुक्र करें। कितने लोगों को, मतलब कितने लोग तो ऐसे होंगे दुनिया में जिन्होंने शायद आज तक कॉफी पी भी नहीं होगी, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो 2 लफ्ज पे जो है तो वो मेरी जिंदगी कायम है, एक सबर और एक शुक्र। तो अगर बुरा वक्त आया तो उस पर सबर किया और शुक्र करता रहा। आज अच्छा वक्त है तो मतलब उस पर शुक्र भी है, और बुरा वक्त आता है तो आप उस पे सबर करें, तो इसलिए ये जर्नी जो है वो एक साथ नहीं होती, ठीक है। इसमें और एक और चीज बताऊं, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। अगर कोई ये समझता है कि मतलब वो एक झटके से डॉक्टरनी वगैरह यहाँ से लेके यहाँ पर है तो वो कोई झटके से पहुंच गया, नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। डॉक्टर हनीफ का कितना टाइम पीरियड इसमें लगा? अब मैंने 90 में जो है तो वो एमबीबीएस किया था, 90 में, और आज हम 2020 में 21 में बैठे हैं, तो 31 इयर्स लगे हैं डॉक्टर हनीफ सईद को उस जगह, यानी कि पूरा अगर देखा जाए तो पूरे 30-31 साल का ये एक जर्नी बड़ी। इसमें 10 साल मैंने जो है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी सर्व किया, और मैं जो तो वो ग्रेड 17 से फिर मैंने मतलब रिटायरमेंट ली अपने पर्सनल बिजनेस को, या पर्सनल जो मेरा काम था उसको मैं इंसाफ नहीं कर पा रहा था गवर्नमेंट सर्विस के साथ, ना मैं फिर उसके साथ इंसाफ कर पा रहा था, ना फिर मैं अपने शोबे के साथ इंसाफ कर पा रहा था। ये मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का शोबा था, तो फिर जब से ही मैंने शुरू किया सन 2002 से हेयर ट्रांसप्लांट,
ठीक है। तो फिर मुझे गवर्नमेंट सेक्टर से जो है तो मैंने पहले लीव ली और लीव लेने के बाद मैंने रिजाइन कर दिया। आई वाज इन ग्रेड 18 और मैंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पास किया। तो कहते हैं जी अब तो हमारा टाइम शुरू शुरू अब हुआ है और आपने छोड़ दिया। अब यहाँ पर एक और सक्सेस स्टोरी में एक और चीज आ जाती है कि अपना बिजनेस जो है या अपना काम जो होता है मतलब अगर आप करें और उसमें आप सक्सेस है तो वो उसका रेशो कुछ और है, और जो जॉब है वो बहरहाल मतलब ये कि जॉब है उसका रेशो जो है तो वो मतलब कुछ और है। ठीक है, तो आप अपने सर्कमस्टेंसेस में जो तो डिसीजन ले सकते हैं, ये आपका अपना डिसीजन होगा कि आपको इस सेक्टर में ग्रो करना है या आपको इस सेक्टर में ग्रो करना है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था वो बिजनेस सेक्टर से था, मेरे वालिद बिजनेस करते थे, मेरे ताया मामू फूफा चाचा सब कारोबार करते थे, तो इसलिए मैंने जॉब में मैं एडजस्ट नहीं हो सका और 10 साल के बाद जो तो मैंने छोड़ा। ये 31 इयर्स की जर्नी में कोई ऐसा वाकया आपको याद हो जिसने बहुत आपको से याद होंगे, लेकिन कोई ऐसा वक्त जिसने आपकी जिंदगी बदल दी, ये जो आपको है जहन में अभी या तक मुझे पूरा ये बताएं कि बहुत सारे जो है वो गंजे लड़के और आदमी आके रोते थे सर कुछ करना है, तो आपने हेयर ट्रांसप्लांट की तरह मूव किया। वाकई तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं शोबे के लिहाज से मैं बता देता हूँ कि इन्होंने कहा कि पायनियर अभी शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो हमने 2000 में एक लेजर इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में, लेजर हेयर रिमूवल। सही, लेजर हेयर रिमूवल, ठीक है। और एक बड़े पार्लर के साथ जो है तो वो मैंने मतलब मिलके जो है तो वो ये शुरू किया, और उस वक्त पूरे पाकिस्तान में लेजर हेयर रिमूवल की सिर्फ 2 मशीनें थी जो जिनकी कीमत करोड़ों में थी और उसकी जो फीस थी वो भी हजारों में थी, ठीक है। और जब उसकी मार्केटिंग शुरू की तो न सिर्फ शहर से बल्कि मुल्क के कोने कोने से खवातीन आने लगी जिनके चेहरे पे बहुत मोटे मोटे बाल थे, ठीक है। तो मैं लेजर हेयर रिमूवल करता था और लाइन लगी होती थी, सिर्फ एक ही काम कर रहा होता था उन दिनों, एक ही काम कर रहा था, लेजर हेयर रिमूवल। तो एक दिन एक औरत आई और वो नकाब उसने जो है तो वो ओढ़ा हुआ था, काला वाला काला बुर्का उसने पहना हुआ था। मेरी असिस्टेंट मेरे साथ खड़ी थी, तो उसने कहा सर मेरे मतलब उसने दूसरी जबान में कहा कहीं दूसरे शहर से आई, तो बाल है ये है वो है। तो मैंने उसको कहा कि इसका नकाब जो है तो वो हटाओ, या उसको कहो कि नकाब हटाए। तो जब उसने नकाब हटाया तो यू बिलीव मी फरा उसकी मतलब मर्दों की तरह जो है तो वो पूरी दाढ़ी। उसको देखकर जो मेरी असिस्टेंट थी वो मतलब गिर गई, बेहोश हो गई। और यस, तो इतना सीरियस इशू था जिसपे मैंने काम करना शुरू किया। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अब तो गली गली में लेजर लगे, लोग लेजर कर रहे हैं, लेकिन जब कहीं लेजर नहीं था, अभी तो किसी ने ये वाकया देखा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये वही लोग देखते हैं जो वही वाली बात है कि जो पायनियर्स होते हैं उनके सामने ऐसी चीजें होती है। तो वाकया बहुत सारी जिंदगी वाकया से भरी पड़ी है, लेकिन एक वाकया प्रोफेशन के लिहाज से जो आपने कहा तो आपने ट्रीटमेंट किया उनका, वो डेफिनेटली ट्रीटमेंट किया। और आज न सिर्फ सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में खवातीन ऐसी होंगी कि जो मेरे लेजर के बाद जो तो बालों की जो उनके प्रॉब्लम्स थे उनसे निजात हासिल करें। सर फेशियल हेयर जो होते हैं लेजर ट्रीटमेंट से क्या वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं या कि वो कम होते हैं? लोगों का आज भी ये सवाल होता है। अब मैं 2 इसमें लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में है, लेजर इज द लॉन्ग टर्म हेयर रिडक्शन, ठीक है। लेजर इज नॉट द परमानेंट रिमूवल ऑफ हेयर, ठीक है, बिल्कुल। लेजर इज द लॉन्ग टर्म हेयर रिडक्शन। तो आपके जो बाल है वो लॉन्ग टर्म हेयर जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, जो मोटे बाल हैं वो बिल्कुल बारीक हो जाएंगे, उनका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बिल्कुल जो है तो वो कम हो जाएगा, ठीक है, होते चले जाएगा। 15 दिन में आ रहे तो महीने 1.5 महीने 2 महीने में 3-3 महीने में नहीं आएंगे, 4-4 महीने में लेकिन कम आएंगे और बहुत बारीक आएंगे। मतलब वो मोटे वाले मर्दों की तरह जिस तरह पहले निकलते थे या मोटे थे वो नहीं आएंगे। इसके साथ एक और चीज भी, बाल निकलते क्यों है? तो आप जब तक उस रूट कॉज का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो मतलब वो तो निकलते रहेंगे, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है या थायराइड का प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोग लेजर खोल के बैठ गए, ठीक है, और लेजर कर रहे हैं, गली कुचों में लेजर 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 कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मतलब वो इवन ब्यूटी पार्लर में लेजर हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेजर इज अ मेडिकल इक्विपमेंट, मतलब व्हाई तो ये पार्लर्स के कैसे कर रहे हैं? लेजर हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस है ही आपने कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं बनाई कि जो इनको रोकथाम करे? हमारी एक एसोसिएशन हेयर एसोसिएशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से तो है, लेकिन क्वेक्स को रोकने के हवाले से हमारी कोई एसोसिएशन नहीं, क्योंकि ये रोकना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हेल्थ कमीशन से आपने ऐसी कोई बात नहीं की कि वो रोके? इंडिविजुअल बेसिस पे ये काम इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होते हैं। कोई आपके पास मेडिकल कोई भी सर्टिफिकेट या कोई डिग्री नहीं है, उसके बावजूद आप लोग ऐसे मशीनों पे काम कर रहे हैं जिसपे आपको इजाजत नहीं है। ये मैं उन लड़कियों की बात क्राइम है, क्राइम है। उन पार्लर्स वालों की बात करूं जिनके पास प्रॉपर पार्लर्स की भी एजुकेशन नहीं है।
बिल्कुल। वो ये इस मशीनों पे काम कर रहे हैं और लोगों को ये भी तो नहीं क्राइम जाना है। चाहिए, बिल्कुल लोगों को crime भी नहीं जाना चाहिए, मैं आपको कह खवातीन रहा क्यों हूँ कि जाती हैं? आप लेजर करते रहेंगे, सारी जिंदगी भी लेजर करते रहेंगे तो बाल खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वो पॉलीसिस्टिक ओवरी तो वही पड़ी है, वो थायराइड का प्रॉब्लम तो वही के वही पड़ा है, वो तो आपको मालूम नहीं है ही नहीं कि मतलब यानी इसमें कि फर्क बाल ये है, उग क्यों रहे हैं। फर्क ये है कि जी देखिए, आप अगर एक पार्लर में जाके लेजर करवा रहे हैं, उन्होंने बस अपना जो उनको पता है जितना सिखाएगा मशीन वालों ने उन्होंने कर दिया, उन्होंने आपकी हिस्ट्री नहीं लेनी। आपकी हिस्ट्री एक डॉक्टर लेगा, वो आपसे पूछेगा कि ये आपके इश्यूज क्या है, आपको कहीं पीसीओएस तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, आपकी रिपोर्ट मांगेगा, उसके बाद आपको लेजर करेगा और साथ साथ उसकी मेडिसिन देगा, ताकि जो आपके प्रॉब्लम्स हैं पहले उनको हल किया जाए। जब तक वो हल नहीं होंगे, आप 50 बार पार्लर्स में जा जाके आप करवाते रहें लेजर, आपका मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल हमारे सही है। अवेयरनेस की कमी है आप डॉक्टर लेजर साहब। जरूर करें, लेजर इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, लेकिन डॉक्टर से कराएं और ब्यूटी पार्लर्स में हरगिज नहीं कराएं, क्लिनिक्स में कराएं। लेजर इज अ मेडिकल इक्विपमेंट और वो डॉक्टर्स ही उसको यूज कर सकते हैं, डॉक्टर्स के अलावा उसको कोई ब्यूटिशियन या ट्रेनर जो है तो वो उसको यूज नहीं कर सकता। हमारे और इसी सबसे बड़ी तरह अवेयरनेस की हाइड्रा कमी है, फेशियल लोग जो ना मालूमात नहीं करते किसी चीज के बारे में, और अवेयरनेस की या पैसे बचाने के चक्कर में नहीं, बात पैसों की नहीं है, नहीं लोग अगर सर्विस आप पार्लर्स में देखें तो बात वहाँ पे पैसों की शायद डॉक्टर से ज्यादा लिए जा रहे नहीं, हैं बात प्राइस। पैसों की नहीं है, बात अवेयरनेस की है। लोगों को Awareness की है। वाकई अवेयरनेस नहीं है, वो नहीं चाहते या वो नहीं जानते कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, अवेयरनेस की कमी है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक मैं है। आपकी इसी बात को आगे लेके जाती हूँ। एक ब्यूटिशियन है पंजाब साइड से उनका ताल्लुक है, उन्होंने मुझे कॉल की कि मेरे पास आती हैं मेरे पेशेंट है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो मुझे हंसी आ गई, मैंने से कहा देखें, आपको पता ही नहीं उसके प्रॉब्लम क्या है, उसके मसाइल क्या है। जब आप उसके मसले ही नहीं पता, आप एक ब्यूटिशियन है, आपने मशीन खरीद ली, मशीन की ट्रेनिंग ले ली और आप कर रही हैं और आप कह रही है जी मैंने 7-8 सिटिंग कर ली है, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा, तो उसका जो इंटरनल मसला है वो ही नहीं आप हल कर पा रही, आप उसको किसी डॉक्टर के पास भेजिए। ये ज्यादती है, ये आप लोगों के साथ खेल रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम आपको अवेयरनेस दें और ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं जो बाकायदा, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास डिग्रियां हैं, जो ऑथेंटिक लोग हैं, जो आपको बाकायदा वो चीजें बताएंगे जो आपके फायदे के लिए। तो डॉक्टर साहब, ये हाइड्रा फेशियल ये भी हो रहा है जगह बड़ा बहुत इन है, बहुत और लोग समझते हैं कि ये कोई बहुत ऐसी चीज है कि जो ब्यूटी पार्लर में भी की जा सकती है, और की जा नहीं सकती, हो रही है सर। ठीक है, अगर हो रही है तो वो उस तरह नहीं हो रही जिस तरह होना चाहिए, वो मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के दो लिए चीजें इस्तेमाल हैं होता सर है। इसमें। जब आपके पास क्लिनिक में लोग आते हैं तो आपकी अलग मेडिसिन और सिरम यूज होते हैं, और जब आप पार्लर्स में जाते हैं वो अपने उन्हीं क्रीमों से जो वो हाथों से यूज करते हैं वो मशीनों से कर रहे होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताइए हम मुझे। लोग मिसाल के तौर पे अब एक्टिंग का कोई पेशेंट आता है, मतलब एक्चुअली हमारी फील्ड ऐसी है ना कि नहीं, मुझे लोगों को मैं भी पूछने लगा डॉक्टर साहब कि मर्दों के लिए भी कुछ है या सारा काम खवातीन की ब्यूटिशियन के लिए पूरा हो रहा से है? तस्वीरें कायनात में रख, ठीक है, तो लेकिन मतलब हुस्न यूसुफ भी जो है तो वो अपनी मगर जगह जो है तो वो अहमियत रखता है। मुझे मजा आ रहा है तो कि मुझे नॉलेज एक मिल रही हाइड्रा जो है वो है। मर्दों के लिए भी है और खवातीन के लिए भी, ठीक है, और उसकी इंडिकेशन है, ड्राई स्किन है तो उसके लिए क्या यूज होगा, ऑयली स्किन है तो उसके लिए क्या यूज होगा, उसकी बाकायदा प्रॉपर जो है तो वो ट्रेनिंग होती है और डॉक्टरों को पता होता है, डॉक्टर असेस कर सकता है कि प्लीज इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। तो आप हाइड्रा फेशियल को डिफाइन करने में ज्यादा दिलचस्पी रखिए, मैं ठीक चाहती हूँ है। कि लोग जाते हैं पार्लर्स में जाके करवाते हैं। हम हाइड्रा फेशियल जो है वो ट्रीटमेंट भी कराने की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, वो फेशियल नहीं है, वो एक ट्रीटमेंट है, और अकॉर्डिंग टू डिजीज जो है वो उसके केमिकल्स, उसकी जो चीजें होती है वो चेंज होती है और उससे किया जाता है, और उसके करने का एक सर्टेन मेथड है। ऐसे नहीं है कि लेके जिस तरह वो लोग मतलब पानी की तरह उसको छोड़ खींच रहे होते हैं, इस तरह नहीं होता, लोगों को करने का तरीका नहीं आता। मशीन इज नॉट इम्पोर्टेंट, अ मैन बिहाइंड द मशीन इज वेरी इम्पोर्टेंट। यस, हु इज ऑपरेटिंग द मशीन। यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, आप ये कैमरा मेरे हाथ में दे दे, यही कैमरा होगा, लेकिन मतलब मैं ये सब कुछ नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं प्रॉपर मैन नहीं हूँ बिहाइंड द मशीन, ठीक है। शायद मैं एक आध तस्वीर, 2-3 तस्वीरें बना लूं, लेकिन मैं वो सब कुछ कैप्चर नहीं करूंगा। तो आपके सवाल का मुख्तसर जवाब हो गया कि हाइड्रा फेशियल है मुख्तलिफ जगह पर लगे हुए हैं, ठीक है, द मशीन्स आर ओके, ठीक है। द मैन, आपको ये देखना है कि उस मशीन के पीछे मैन कौन है, तो जो मैन बिहाइंड द मशीन है वो इम्पोर्टेंट है, वही मशीन को ऑपरेट कर सकता है और वही मशीन को सही से सही ऑपरेट करे। मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि वो खवातीन जो पार्लर्स में जाते हैं और जाके वहाँ पे लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं या हाइड्रा फेशियल करवाते हैं, ये ऐसे इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं जिनकी उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती और आप जाके वहाँ पैसे भी जाया करते हैं और आपको फर्क भी कोई नहीं पड़ता। तो कोशिश करें कि जो ट्रीटमेंट होते हैं वो आप जाके बाकायदा डॉक्टर से ही राब्ता करें, सही जगह से कराएं, सही जगह से कराएं, अपनी स्किन, अपने बाल, अपने पैसों का जाया ना करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और लेकिन आप काफी अर्से से मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं
उन तक जो है तो ये मैसेज जो है तो कन्वे किया जाना चाहिए, मतलब हमारे DHO से उन तक ये मैसेज कन्वे होना चाहिए। लेकिन मसला फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ अंडर द टेबल भी जो है तो बहुत सारी चीजें चल रही होती है। जी बिल्कुल, अंडर द टेबल बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। और छोटा सा अभी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब से कंटिन्यू करते हैं बातें। साथ रहिएगा हमारे। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें होती रही हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिली। आज डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई आपको, और इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि नेक्स्ट टाइम आपको हेयर का मसला हो, स्किन का मसला हो, प्रॉपर डॉक्टर्स के पास जाएं, ऐसे लोगों के पास ना जाएं जिनको नॉलेज ही नहीं है इस बारे में। डॉक्टर साहब थोड़ा सा कुछ पर्सनल सवालात करते हैं ना। बचपन में आप शरारती थे या बड़े सीरियस के? एक बच्चा होता है ना बचपन में बड़ा सीरियस होता है कि नहीं मैंने अपने घर वालों के लिए कुछ करना है और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, भाई बहन। तो क्या मतलब आप बचपन में सीरियस? मतलब एक तो बहुत उधम धाड़ वाला जो बच्चा होता है, शरारती होता है और पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देता, वो नहीं था। पढ़ता था। फिर हमारी अम्मी की तरफ से, जैसे मैंने आपको कहा था कि वो ब्लेस्ड पर्सन होता है जिसको माँ और बाप अच्छे मिल जाते हैं, तो फिर खेलने का एक टाइम मुकर्रर था। ठीक है, उस टाइम में हम बाहर जा सकते थे और उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है तो वो हम वापस घर के अंदर हमें वापस आना होता था और अपनी पढ़ाई को या अपने रूटीन को, खाने को, हर चीज का एक मतलब रूटीन सेट था। ठीक है, अब उस 2 घंटे में हम छलांगे लगा रहे हैं, दरख्त पे चढ़ रहे हैं, लड़के मतलब ये कबड्डी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। अपने दोस्तों में तो फेमस थे आप बहुत ज्यादा, सबको लेके बचपन से, और वो दोस्त आज तक जो है तो वो मेरे साथ जो है तो वो मौजूद है। स्कूल के अंदर क्या कहते हैं, होते हैं ना बहुत सारे 9 मैट्रिक में जब नए आते हैं तो क्रश होता है, कोई टीचर पसंद आ जाती है या कोई क्लासमेट पसंद आ जाती है जो साथ पढ़ रहे। एजुकेशन पढ़ा है आपने? अच्छा, मेरा ये कि कोई एजुकेशन नहीं था, बॉयज सेक्शन था, तो और टीचर्स कोई पसंद आ जाती है तो टीचर तो टीचर होती है ना। वो तो नहीं होता है ना कि टीचर के बारे में मैं कोई भी अक्सर लोगों को अक्सर एक्टर्स को, वो पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान से बाहर के, उन्होंने कहा मेरा पहला क्रश मेरी टीचर थी। तो टीचर मीनिंग्स वो नहीं होते हैं, मतलब ये एक होता है ना टीचर आपको नहीं गलत उसमें नहीं होता, आपको होता है ना कि आप देख के आपको अच्छा लग रहा होता है, उसकी बात ये हो रही है ना, टीचर की पर्सनैलिटी उसके स्टूडेंट पे जो है तो वो असर डालती है। असर डालती है। आपको घुमाई नहीं, आप मैंने पूछा आपका पहला प्यार क्या? पहला प्यार क्या? मैंने बड़ा आपने पूछा तो बड़े मतलब ये कि हंसते वाले जो तो नोट में है, लेकिन मैं इसका सीरियस जवाब दूंगा। और वो है पहला प्यार। जैसे ही मतलब मुझे अवेयरनेस हुई कि प्यार क्या होता है, तो वो मैंने माँ की गोद में सीखा। पहला प्यार देखिए ये आप घुमा रहे हैं, मतलब अभी माशाल्लाह आप इतने स्मार्ट हैं, तो उस वक्त तो आप जवानी में तो फिर आप तो उम्र का इतना हिस्सा हो गया, ठीक है, और अब तो याद भी नहीं है कि पहला प्यार कब। नहीं याद तो होता है, सब होता है याद। अच्छा चलिए ये छोड़ दे, ये बता दे गर्लफ्रेंड्स कितनी रही? गर्लफ्रेंड्स कितनी रही? तादाद तो याद नहीं है, गर्लफ्रेंड जरूर रही है, बिल्कुल रही है, और बहुत अच्छे मतलब माहौल में रही है और अभी तक है, और अभी तक है। और मतलब मेरी वाइफ जो है तो वो सबसे जो है अवेयर है और हमारा मिलना जुलना है, सारी चीजें वो अभी तक मौजूद है। और तादाद याद है और अच्छी खासी है। अच्छा, वो उसमें खुद कफील, उसमें भी खुद कफील। इसकी कोई टेक्निक बताइएगा प्रोग्राम के बाद मुझे भी। असल में फील्ड ऐसी है क्योंकि डर्मेटोलॉजी में ज्यादातर जेंट्स भी हैं, लेकिन खवातीन ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, क्योंकि और कॉन्शियस नहीं कहना चाहिए कि जरूरत है। ऐसा कभी हुआ है मसला, क्योंकि डर्मेटोलॉजी के साथ साथ है ट्रांसप्लांट का भी है ना, तो हमारे यहाँ तकरीबन एवरेज जो है वो बराबर है, मतलब एंट्री जो है अगर हम देखा जाए खवातीन क्योंकि किचन में ज्यादा होती हैं, स्ट्रेस ज्यादा होती है, पिगमेंटेशन, एक्ने, हेयर लॉस, कलर डल हो गया, काला हो गया, इस सारी चीजों को वो आपसे आके डिस्कस कर रही होती है। यूं करते करते कभी किसी पेशेंट को आपसे कभी कोई खातून आई अपने काम से, और डॉक्टर साहब जो है वो मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत के इजहार इस तरह तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन हाँ इजहार इस तरह किया। खातून आई, उनके थैले में जो है तो वो काफी सारी मेरी दीदी जो तो वो मेडिसिन मौजूद थी, और वो उनका जो मिलाजमा का प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हो रहा था। और आपको पता है कि मिलाजमा का प्रॉब्लम जो है तो बहुत मुश्किल से सॉल्व होता है। और वो बड़े प्यार भरे गुस्से में उन्होंने वो थैली मेरे आगे रखी और कहा कि संभाले अपनी मेडिसिन रखें और मुझे वो वाली दवा दें जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं। तो वो मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट था। तो कहने की मतलब कहने का उसका मकसद ये था कि आपकी स्किन खुद इतनी अच्छी और ग्लोइंग है, तो आप मेरी क्यों नहीं कर रहे हैं आप ना, मतलब बीइंग अ पेशेंट का
एक उसका ऑब्जेक्शन था, लेकिन उसने स्टाइल जो है तो वो ये अख्तियार किया, तो वो भी एक याद रह गया मुझको। कभी किसी ने गिफ्ट विफ्ट दिया लाके किसी खातून ने? बिल्कुल दिए, और अभी तक देती हैं, अभी तक देती भी हैं, और दोस्त अहबाब भी देते हैं, और मुझे अच्छी तरह वैलेंटाइन को तो बहुत आया होगा आपको। इस वैलेंटाइन में जी बिल्कुल मिला, बिल्कुल मिला, ठीक है। और क्या मिला? फूल मिले, बिल्कुल मिले, भाभी की तरफ से, बेगम की तरफ से। इतना खुला इजहार तो बेगम की तरफ से ही कर सकते घर हैं। भी तो जाना है, सर, लाजमी घर आपकी भी अभी तो बात जाना की है, थी, घर भी तो जाना है। है। मुलाजमा की आपने बात की, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दें। मुलाजमा जो है वो बहुत एक वर्स्ट डिजीज है। मुलाजमा जो है, जो छाइयाँ जिसको कहते हैं, जो ब्राउन ब्राउन पिगमेंट्स जो है तो वो चेहरे पर हो जाते हैं, उसको मुलाजमा कहते हैं, ठीक है। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, स्ट्रेस होता है, सन एक्सपोजर होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तो उसके अंदर जो हार्मोन्स की चेंजेस होती हैं उसके अंदर मुलाजमा जो है तो डेवलप हो जाता है। जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसमें जो है तो मुलाजमा डेवलप हो जाता है। कुछ चीज़ों की डिफिशियंसी होती है बॉडी में, उनकी वजह से जो है तो मुलाजमा डेवलप हो जाता है। तो बहुत सारी वजूहात हैं। तो एक चैलेंज है डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए मुलाजमा को ट्रीट करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ ऐसी मशीनें, इक्विपमेंट आ गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मुलाजमा जो है वो 100% नहीं तो 70, 80, 90% तक जो है तो वो रिड्यूस हो रहा है। तो हमारे सेंटर में वो इक्विपमेंट मौजूद है, तो जिसको भी मुलाजमा का प्रॉब्लम है, छाइयाँ हैं, वो आए और हमारे एक्सपर्ट जो है तो वो उसको और कितने ठीक परसेंट आप ऑफर दे रहे हैं हमारे शो की तरफ से? जो प्रोग्राम का हवाला देगा उसको, जो भी हमारी रेट लिस्ट है उस पर 50% जो है तो वो डिस्काउंट, 50 या 15? 50% डिस्काउंट, यानी कि 10,000 का ट्रीटमेंट जो ये आपको प्रोग्राम जो है पूरा 5,000 देखेगा और डॉक्टर साहब सवाल करेंगे कि आपने प्रोग्राम देखा है पूरा तो बताएं एक चीज, और उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा डायरेक्ट। जी, तो फिर आप इससे लोगों ने अच्छे। कहीं नहीं जाना है। 50% डिस्काउंट, अगर 8-10 हजार का ट्रीटमेंट है तो वो आपको 4 या 5 हजार रुपए में मिलेगा, और आपने कहीं जाना नहीं डॉक्टर साहब मैं प्रोग्राम के बाद आ रहा हूँ आपके पास क्लिनिक। वैसे भी मुझे ब्रेक में कह रहे थे कि डॉक्टर साहब से बोले आपकी तो इनके साथ फैमिली वाली बात है, मुझे डिस्काउंट चाहिए, इनको भी ट्रीटमेंट्स कराने। 50% एक्चुअली डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट की जरूरत हर इंसान को होती है, और किस एज के बाद? मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि एंटी एजिंग की जो हम मेडिसिन यूज करते हैं या सिरम यूज करते हैं, वो किस एज से हमें करना चाहिए ताकि हमारी जो एज है वो रिवर्स होती रहे, स्किन अपनी जगह टाइट रहे? एक ही क्वेश्चन में आपने बहुत सारे जो है तो वो क्वेश्चन जो है वो कर दिए। तो एंटी एजिंग की हमारी एज जो है वो 30 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा कोलेजन जो है वो बनना जो रिड्यूस हो जाता है, और उसके साथ साथ हमारी स्किन जो है तो वो लूज होना शुरू हो जाती है, रिंकल्स डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर आप धूप में काम करते हैं तो ये इससे पहले भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह अगर आप मतलब बंद एटमॉस्फेयर में काम करेंगे, सन एक्सपोजर नहीं है, तो एजिंग जो है वो स्लो स्लो डेवलप होगी, ठीक है। अगर आप बहुत ड्राई सीजन में रहते हैं, जैसे हमारे क्वेटा और उस तरह की एरिया में रहने वाले लोग होते हैं, तो 25 साल की उम्र में उनके माथे के ऊपर जो है तो 30 साल की उम्र में लाइनें और यहाँ पर आंखों की गिर जो तो क्रोफिट्स वगैरह जो तो वो डेवलप हो जाते हैं। तो क्लाइमेट इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो एवरेज 30 ईयर्स से जो है तो वो एजिंग स्टार्ट होती है, और हमको एंटी एजिंग के लिए उस वक्त से प्लानिंग करनी चाहिए, यानी 30 से, ठीक है। अब यहाँ पर फिर अवेयरनेस की कमी है। अब हमारे पास आते हैं 50 साल और 60 साल की उम्र में कि हमको जो है तो 30 साल का बना दें, ठीक है। तो वी आर डॉक्टर, वी आर नॉट द मैजिशियन, ठीक है। कोई जादूगर नहीं है, हम डॉक्टर हैं। एक हद तक अल्लाह ताला ने जो है तो वो हमारे हाथ में सलाहियत दी कि हम उसको यहाँ तक जो है तो वो ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको आज से जो 30 साल पहले थी हम आपको वो बना देंगे, नहीं। आप अपनी साल से 10 ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो आप आगे कराएंगे, तो आप अपनी मौजूदा उम्र से 10, 15, 20 साल जो है तो वो कम लगने लगेंगे। बुटॉक्स है, फिलर्स है, फेस लिफ्टिंग है, थ्रेड लिफ्ट है, ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट है, आप कराएं। आप हेयर ट्रांसप्लांट अपनी उम्र से जो है तो वो बहुत कम लगने लगेंगे, तो या कम से कम अपनी उम्र के लगने लगेंगे। जो आप बाल ना होने की वजह से अपनी उम्र से बड़े लगते हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद आप अपनी उम्र के लोगों में मैच होने लगेंगे, ठीक है। ऐसा कभी हुआ है कि कोई ऐसा आया हो और कि जी मुझे ये करवाना है, और आपने उनको बोला कि भाई जो आप चाहते हैं वो नहीं बन सकते, समझाया उनको आपने? ऐसा हाँ, इसी चीज को काउंसलिंग कहते हैं ना। हमारे शोबे में ये है कि आपको हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं देनी है, ठीक है। आपको उसकी, अगर वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन से आया तो उसको बिल्कुल जो जस्टिफाई एक्सपेक्टेशन से वहां तक लाना है कि ये जस्टिफाई है, इससे ऊपर जो है तो वो जस्टिफाई नहीं है, ठीक है। हम नहीं कर सकते, ये प्रोफेशन से सिंसियरिटी की डिमांड है, वरना लोग तो ग्रीन गार्डन दिखाते हैं ना, फिर वही वाली बात है कि नहीं हाँ आप तो जो है तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, आइए इतने पैसे, इतने हजार, इतने लाख जो तो दीजिए और सारी चीजें तो ले लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेंटर में पाकिस्तान स्किन केयर में बिल्कुल जो है तो जो इथिकल जो सजेशंस हैं जो इथिक्स के हिसाब से जो तो दी जाती है, और इथिक्स का जो तो भरपूर ख्याल रखा जाता है। ये सवाल करने का मेरा मकसद इसलिए था ताकि वो लोग जो अपनी 25
को क्रॉस कर चुके हैं वो ऐसे मेडिसिन यानी कि अगर हम बात करें विटामिन ई की उसको लेना शुरू कर दें? बिल्कुल, विटामिन ई बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा एंटी एजिंग है, ठीक है, और आप उसको खा सकते, उसको लेना चाहिए। बिल्कुल विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी लेना चाहिए, बहुत अच्छा बहुत रिपेयरिंग है, बहुत रिपेयरिंग है, क्योंकि हम लोग बैलेंस ग़िज़ा नहीं खाते, शहर में रहने वाले खास तौर पे, ठीक है, दोपहर में बर्गर खा लिया, शाम को जो है तो वो कहीं डिनर है उसपे खा लिया, तो हम वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिस फॉर्म में लेना चाहिए जहाँ से हमें ये विटामिन मिल सकते हैं वो हम नहीं ले पाते, तो हमें एडिशनल सप्लीमेंट जो है तो वो लेना चाहिए। हम विटामिन सी भी ले सकते हैं, वो बिल्कुल काम करेगी। अगर आप ये कहें कि एक हफ्ते में काम करने लगे तो ऐसा नहीं होता है, 6 महीने 1 साल आप लेते हैं, बल्कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है आपको ये लेते रहना अब तो चाहिए। कोलेजन भी जो है तो वो मार्केट में अवेलेबल है, उसकी जो सिरप भी मौजूद है, उसकी जो तो साशे भी मौजूद है, तो वो आप कोलेजन भी जो है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका जो कोलेजन कम हो रहा है वो उसको जो है तो वो पूरा करता रहे। और इसके साथ साथ जो है तो वो हमारे सेंटर में जो है वो ये और अच्छे सेंटर्स में कोलेजन को इनहेंस करने वाले इक्विपमेंट भी मौजूद है, जिसको हाइपो ट्रीटमेंट कहते हैं। तो अगर आप हाइपो ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके कोलेजन को इनहेंस कर देता है, उससे आपकी स्किन जो है तो वो टाइट हो जाती है। असल गेम कोलेजन का है, जिस तरह आप विटामिन सी की बात करिए या विटामिन ई की बात करिए, इसी तरह जो है तो वो कोलेजन भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। आप एप्लीकेशन सीरम भी लगाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इंटरनल साइड पे आपको चीजों की कमी है यानी उन केमिकल्स की जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, तो वो आपके ट्रीटमेंट भी एक हद तक काम करते हैं। आपको अपने साथ साथ इनर साइड भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। आपको अच्छे फ्रूट्स लेने चाहिए, मल्टी विटामिन लेने चाहिए, दूध दही का इस्तेमाल करें, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें। मुझे इसमें अपने उस्ताद की बात याद है कि अगर आपको कलरफुल रहना है, ठीक है, कलरफुल रहना है तो कलरफुल ग़िज़ा इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी बात। और कलरफुल आज का शो था क्योंकि डॉक्टर साहब से हमने उनकी बचपन की बातें भी पूछी और उनसे जाना कि इतना लंबा सफर को तय करके आए, 30, 35, 40 साल का उनका सफर था और आज माशाल्लाह वो एक कामयाब इंसान है। वो कहते हैं कि जी मैं नहीं मानता खुद को ये हर बड़े इंसान की कि पीछे की एक और कामयाबी होती है कि वो हमेशा अपने रब के सामने शुक्रगुजार रहता है और शुक्र करने की आदत डालें क्योंकि शुक्र आपका रिस्क बढ़ाता है। क्या कहते हैं? बिल्कुल। रमजान क्योंकि आने वाला है तो हम अच्छी बातें आपके साथ हमेशा करते हैं और हमेशा करते भी रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैसेज यही है कि अब जिंदगी जो है वो एक ट्रेन की तरह है, ठीक है, कभी तेज चलती है, कभी हल्के चलती है, कभी रुक जाती है, ठीक है, लोग चढ़ते हैं उतरते रहते हैं और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रहती है। तो जिंदगी बिल्कुल इसी तरह है, इसको इसी तरह जो है तो वो गुजारते रहें और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें, ठीक है। द टाइम विल कम कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे देर ब देर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। किसी फिल्म का डायलॉग भी था ये मेरे ख्याल में जो आपने बताया, मतलब ऐसा ना हो ट्रेन पे चढ़ जाएं आप जाके। और दूसरी ये कि बहुत ही अच्छी बात, अच्छी सोच और अपने आप को कामयाब करने के लिए अच्छे लोगों से मिलना बहुत जरूरी होता है। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको आया होगा पसंद। इजाजत दीजिए डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।